प्यारे बच्चों, हम लोग प्रकाश का अपवर्तन नामक चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने आपको उत्तल लेंस से संबंधित यूवीएफ में संबंध और अवतल लेंस से संबंधित यूवीएफ में संबंध एक्सप्लेन कर दिया था कल तक की क्लास में। और आप आज जो है सीखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात आज बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपको सिखाएंगे, जैसे कि आज आपको रेखीय आवर्धन सिखाऊंगा। तो हमारे बीच बहुत प्यारी बच्ची आ चुकी है, खुशी हुआ। लेंसों का रेखीय आवर्धन, बेटा हर्षु, लेंसों का रेखीय आवर्धन। तो ध्यान से देखिए जरा, किसी लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। अगर बच्चों कोई लेंस है, लेंस के सामने वस्तु रखी जाए तो लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बनता है, उल्टा या सीधा बनता जरूर है। अगर उस प्रतिबिंब की ऊंचाई माप ली जाए और उसका वस्तु की ऊंचाई के साथ अनुपात निकाला जाए तो इसे ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्वयं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी बच्चियां समझदार हैं, रेखीय आवर्धन अंग्रेजी भी बता रही है जो लोग, मैग्नीफाइंग पावर, क्या लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, सभी साथी ध्यान दें, प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज, आई से लिखा जाता है, बटे उस वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सीबीएसई बोर्ड की क्लासेज में रेखीय आवर्धन मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन को लिखा जाता है एच सफिक्स आई अपान एच सफिक्स ओ। समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। एच सफिक्स आई अपान एच सफिक्स ओ माने हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आदित्य जी यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे आदित्य जी आज जो है आवर्धन के लिए डेरिवेशन देखेंगे। ये है, ये आपको दिख गया, क्या है ये? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है और ये जो है पार्श्विक अक्ष है और जैसा कि आप जान रहे हैं बेचारी मुख्य अक्ष है। ओके, यहाँ पर आप जान रहे हैं F1 तो यहाँ पर F2, बाकी यहाँ आप अगर 2 F1 तो यहाँ 2 F2। इट्स ओके, ध्यान गड़ाए रहिए। अगर हम इस प्रकाशिक अक्ष पर एक वस्तु की कल्पना करते हैं दुखी, तो ये वस्तु का नाम बोलो, क्या है? अमरभागी। ओके, क्या नाम? हाँ। तो अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, लेंस से अपवर्तन पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से गई और एक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से चली। ये बेचारी इसी मार्ग से आगे बढ़ गई। दोनों किरणें कहाँ कट गई? ए डैश पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। दुखी बेटा, तुम तो प्यारी बिटिया हो, क्या ये देख के बता सकते हो कि वस्तु की दूरी है ये? नहीं, चिज्जी नहीं दूंगा फिर। ये फोकस दूरी है और ये प्रतिबिंब तक की दूरी। सभी को दिखा? दिखा सभी को? पक्का? हमारे बीच 18 सिंघानियां हैं। ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ, ये वाला, और प्रतिबिंब के साथ ए डैश
बी डैश ओ, दोनों समरूप हैं कि नहीं? क्योंकि ये कोण और ये है ना। तो जब सिताज दोनों समरूप है तो लंब बोले तो सिताज ऐसे जान जाओगे तुम। आधार पलट दोनों तरफ क्या करते हैं? ए डैश बी डैश। बहुत गाना याद आता तुम लोग। असलान हुई ठुमके लागे। कोई डाउट? यहाँ देख ले क्या करता हुआ कागज का एक समूह बनाया जिससे वो करीम कहे। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब ऊंचाई है आई से लिखा जाएगा, लेकिन उल्टा है माइनस। ए बी क्या है? रोड लाउड क्लास काम चले। ओ बी डैश प्रतिबिंब दूरी, और ये हमारे बीच यशपाल रेड्डी है, दूर से देखते हुए माइनस खा गए। तो आई अपान ओ बराबर वी अपान, इसलिए रेखीय आवर्धन देख लो आप, आज आप लोग देख लो। एम बराबर क्या होता है? लेकिन आई अपान ओ का मान क्या निकाला? तो रेखीय आवर्धन एम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू आ गया कि नहीं? माने ये हेडिंग हो गई एम का मान यू वी एफ के पदों में। तो रेखीय आवर्धन का इकलौता सूत्र और आ गया कि नहीं? नहीं मानोगे आप लोग? चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है कि नहीं? यू की जगह क्या रखें? नहीं मानोगे? तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/u बराबर v से गुणा कर दो दोनों तरफ। किससे? v से। अरे मेरे साथ ये हसौड़ी v से गुणा करें। v बटा v, v बटा u, v बटा बंदे एक उधर ढकेल दे। v बटा u बराबर v बटा f माइनस 1, तो v बटा u बराबर v माइनस f बटा f। नहीं मालूम? फिर देखो फिर समीकरण 2 में u से गुणा। अब किथस करे रहे, अब किथस करे जाते u से गुणा करो। u बटा v, u बटा u कट गया, कितना हो गया? u और f। कोई डाउट? एक उधर ट्रांसफर कर दो। u अपान v बराबर u अपान f माइनस, तो u अपान v बराबर u माइनस f, इसलिए पलट दें v अपान u बराबर कोई दिक्कत? तो 1 2 3 4 एम बराबर क्या आया है? आई अपान ओ वी अपान यू, और वी अपान यू का मान क्या आया है? और वी अपान यू का मान माने रेखीय आवर्धन के कई सूत्र हो सकते हैं। समझ में आया? यू वी एफ के पद ला दिए कि नहीं?
तो ये डेरिवेशन करने को अक्सर आता रहता है कि रेखीय आवर्धन u और v के पदों में बताओ। तो हो गया कि नहीं वंश। अब बच्चों एक छोटा सा शब्द है, ऐसे जान लीजिए तो फिर बड़े बड़े दो डेरिवेशन कराए। लेंस की क्षमता, अगर कोई लेंस है उसकी जो ताकत है, माने लेंस की जो पहचान है, वो जिस पदों में मापी जाती वही क्षमता होती है, लेकिन परिभाषा दी जाती है कि लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में रहे तो उसी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर या प्रति मीटर होता है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। डायोप्टर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1 मीटर में मापी गई फोकस दूरी। नहीं समझे? मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। P बराबर 1/f या P बराबर 100/f सेंटीमीटर।